डीओ और बीओ आप ही लोग के संरक्षण में तो ये लोग ऐसे कर रहे हैं। खूब पैसा लीजिए, महीना मौसलिए, ऐसे ही विद्यार्थी के साथ खिलवाड़ होगा। शिक्षा को तो गिराने के चक्कर में बिहार में तो आप लोग खुद रखे हैं। ऐसा ऐसा मास्टर साहब को अभी तुरंत निलंबित करके भेजिए। ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन की गड़बड़ी जो है, पेमेंट ले लिया गया, कन्फर्मेशन के लिए गया तो 24 घंटा उधर रख लिया। जो जितने बच्चों का ऑनलाइन हुआ है उस साइट पर है रखा हुआ जी। फिर उसका एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ, अप्लाई ही नहीं हो पाया। अब नहीं होगा, उसका नहीं होगा। नहीं, हम बोर्ड गए, 2 दिन बोर्ड में रहे, वहाँ सारी पता करके आए, लेकिन नहीं हुआ। शिक्षा को हत्या करने वाला वो हेडमास्टर को ऊपर करवाए, शिक्षा को हत्या कर दिया। हत्या हो गया। जब टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो इसमें किसी हेडमास्टर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया तो आप सूचना दिए। टेक्निकल प्रॉब्लम सूचना मांगने आए। विद्यार्थी द्वारा मुझे सूचना मिल रहा था कि सप्लीमेंट्री का फॉर्म हम लोग ने भर के दिए, लेकिन सर अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ। उसका प्रक्रिया में है क्या, समझ गए जी। पैसा चला गया है, आज के बाद क्या कहते हैं अप्लाइड मूड में है, अप्लाइड अप में है, तो इसके लिए टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम है, जाते हैं क्लियर हो जाएगा। यानी जो बच्चा अभी बचा हुआ 4 तारीख से 4 तारीख से, यानी 4 तारीख से प्रयास में बैठ सकता है। 3 बच्चा हमारे पास है तो प्रयास तो करेंगे। 3 इतना बच्चों का पेमेंट हुआ है, साइट पर है बच्चों का लिस्ट, फिर दोबारा कन्फर्मेशन के बाद नहीं आया, जिसके चलते फॉर्म इसका नहीं अप्लाई हो पाया। लेकिन बच्चों का नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप देख रहे हैं दरभंगा से बिहार तक न्यूज। हमारी मौजूदगी इस वक्त समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड के बद्री नारायण विश्वनाथ उच्च विद्यालय बंगराटा में है। बंगराटा। सर आपका नाम? गंगेश रमन झा। सर कल कुछ विद्यार्थी द्वारा मुझे सूचना मिला कि सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा गया, लेकिन आपने सप्लीमेंट्री का फॉर्म का आगे नहीं बढ़ाए बच्चों का। ऐसा नहीं है कामेश्वर से बजा गया। अरे सब बतिया बात इनका पहले आप हमसे बात कीजिए ना हाँ, सर। तो हेडमास्टर साहब आप है कि वो है? हम काम का ऑर्डर दिए हुए हैं, काम वही कर रहे हैं। ऑर्डर वही दिए हैं क्या? लिखित दिखाइए उसको, किस आधार पे आप दिए काम का ऑर्डर? का लिखित नहीं हो तो काम का ऑर्डर दिए। देखिए सर, लिखित होता है, यदि आप यहाँ से जाइएगा तो लिखित होगा। आदेश दिए तो आप बताइए। सुनिए ना, ऑर्डर दिखावा तो काम का केना की पोजीशन से बताबो इनका काम का पोजीशन सर आप बताइएगा। कह रहा है ना, आप बताइए ना सर। आप प्योन रखे हुए हैं क्या? कच्चे प्योन रखे अलग से? प्यून नहीं है नहीं, उसका तो प्रमोशन होने वाला किरानी में होने वाला है। फिर आप बताइए ना। वो सर रुक जाइए 1 मिनट। विद्यालय के सर आप हम अभी इससे पहले आप बताए थे ना कि हमारे कैमरा पे, आप वही चीज़ आप बताइए। हाँ, तो विद्यालय का टोटल मनी अथी फॉर्म भराने का काम वही करते हैं, उसी से पूछ के। मास्टर क्या चीज़ का है इस स्कूल का? और बाकी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए ना। हेड मास्टर है क्या चीज़ के सर? जो बाकी दूसरा ही सहायक टीचर सब करेंगे तो आप क्या चीज़ का शिक्षा? अरे तो हम तो सब अथी प्रभार अथी में है, और काम होता है कि नहीं। देखिए आप भी देखिए यहाँ सर आपको किस आधार पर इनका काम करते हैं? आप हेड मास्टर साहब हैं? हेडमास्टर साहब जो कहेंगे जी। लिखित रूप देता है आपको? लिखित नहीं, मौखिक भी कहेंगे। मौखिक का काम करना है। मौखिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है तो आप नहीं जाइएगा, इनका काम करिएगा। इनका काम तो नहीं है। विद्यालय से संबंधित जो भी मौखिक या लिखित आदेश मिले। हाँ, तो मौखिक में नहीं, हमको लिखित चाहिए। आपको यदि आदेश दिया है जो बात है सर, उस पहले आप जो सवाल किए उसका हम जवाब दे रहे हैं। एचएम जो मौखिक आदेश या लिखित आदेश देंगे उतना करना है, विद्यालय का काम। तो ये 3 भी बच्चों को जो नहीं फॉर्म भराया सप्लीमेंट्री के, मास्टर साहब हेड मास्टर साहब गंगेश जी कह रहे हैं कि आप पहले बताए सहायक टीचर है कि किस पद पे है स्कूल में? हम परिचारी हैं। प्राचार्य हैं जी। तो आपको हेड मास्टर साहब हेड मास्टर बना के चले जाते हैं कहीं भी? कल भी सुने हैं कि फरारे थे, आप भी हेड मास्टर बनते हैं ना? कैसे फरार थे? कल अभी कैमरा में चल रहा है पीने पे कि नहीं है। 10 बजे के बाद सर कहने सुनने के लिए तो कुछ भी होगा। 10 बजे 10:30 बजे सर बीआरसी गए, जो डेली रिपोर्ट है वो जमा करने के लिए। अभी भी 2 शिक्षक हम आए थे 8:25 में भी नहीं। सुनिए सर, जो ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन की गड़बड़ी जो है, पेमेंट ले लिया गया, कन्फर्मेशन के लिए गया तो 24 घंटा उधर रख लिया। जो जितने बच्चों का ऑनलाइन हुआ है उस साइट पर है रखा हुआ जी। फिर उसका एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ, अप्लाई ही नहीं हो पाया। अब नहीं होगा, उसका नहीं होगा। नहीं, हम बोर्ड गए, 2 दिन बोर्ड में रहे, वहाँ सारी पता करके आए, लेकिन नहीं हुआ सर। देखिए बद्री नारायण विश्वनाथ विश्वविद्यालय के तानाशाही। अभी हेड मास्टर साहब आप बोले थे ना कि बच्चों का होगा,
परीक्षा आपका ये अधिकारी बना था, आपने हेडमास्टर बना दिया उसका, ये बोल रहे हैं नहीं होगा। हमारे कैमरा पे आप बोले परीक्षा होगा, आपके ऊपर कानून कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कानून कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके ऊपर? आपने हमने कैमरा पे बोला है कि 4 तारीख को बच्चा परीक्षा देगा। आप लोग रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए। आपके ऊपर कानून कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपने हमारे कैमरा पे बोला है कि बच्चा का 4 तारीख का एडमिशन होगा। सर आप लोग भी थे, आप थे ना, बोले हैं कि होगा परीक्षा। बच्चा को अभी जीवन खराब किया, इसके ऊपर कानून कार्रवाई होगा या नहीं होगा? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कानून कार्रवाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कैमरा पे बोला है 4 तारीख को बच्चा परीक्षा देगा, अभी कह रहा है वो नहीं देगा, बोर्ड ऑफिस जाके पता किए। होना चाहिए कार्रवाई, नहीं होना चाहिए? अपना नाम बताइए। बात है डीओ नाम बताइए सर। करके रंजित कुमार है। तो कानून कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इन पे? ये डीओ सर बताएंगे क्या करेंगे। डीओ साहब तो बता ही दिया कैमरा पे। मैम क्या नाम है आपका? अभी हमने आए, वो हेडमास्टर साहब बोला कि जो बच्चा का छूटा हुआ है उसको 4 तारीख को परीक्षा होगा, अभी कह रहे हैं नहीं होगा। इनके ऊपर कानून कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो शिक्षा को हत्या करने वाला वो हेडमास्टर को ऊपर कार्रवाई, शिक्षा को हत्या कर दिया। हत्या हो गया मैम। जब टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो इसमें किसी हेडमास्टर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया तो आप सूचना दिए? टेक्निकल प्रॉब्लम सूचना मांगने थे। मुखिया जी आए। मुखिया जी आप किस काम से आए? सर मुखिया जी ये यहाँ जो बद्रीनारायण विश्वनाथ उच्च विद्यालय बंगराटा आपका है, इसमें कई विद्यार्थियों के यानी शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यानी सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा और ये शिक्षक साहब नहीं फॉर्म भर के दिया, एक शिक्षक साहब आगे नहीं बढ़ाए। और 4 तारीख का परीक्षा होना है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। ये सर पर कैमरा दिखाइए सही से, बिहार का बर्बाद करने वाला शिक्षक ये सर है, आप सही से देखिए। अभी हमारे कैमरा पे बोले ये क्या कि मतलब 4 तारीख को जिसको नहीं फॉर्म भराया ना उसका 4 तारीख को फिर हम फॉर्म दे देंगे। अभी असिस्टेंट खड़ा करते हैं, ये साहब असिस्टेंट है, जरा देखिए सर। मुखिया जी आप पूरे पंचायत के मालिक हैं। किसी भी संस्था में तो किसी के कोई एचएम होते हैं तो उनके अंदर में बहुत सारा किसी स्टाफ से ही ना काम कर रहे हैं। बोले 4 तारीख को दे देंगे, उनका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, परीक्षा में चल जाएगा। अभी वो कह रहे हैं नहीं हो पाएगा परीक्षा, तो उसका इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मुखिया जी होना चाहिए, जांच उपरांत होना चाहिए। हम लोग विद्यार्थी और अभिभावक को बुलवाए हैं, उनसे आवेदन लेंगे, आवेदन करवा के हम लोग जिला भेजवाएंगे और जिला भेजवाएंगे। जांच हम अपने स्तर से करवाएंगे, हम इसलिए आए हैं जो आवेदन लेके विभाग को सूचना दिया जाएगा, उनके उपरांत जो है सो जो भी कार्रवाई होगा इनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। आप लोग बच्चों के साथ क्यों विद्यालय प्रशासन जवाब दो। देखिए जो है यहाँ बीएनबी हाई स्कूल बंगराटा में बच्चों सब 2024 की वार्षिक परीक्षा के में जो बच्चे 2024 में सम्मिलित हुए थे, जो बच्चा उत्तीर्ण नहीं हुए थे वह कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए फॉर्म भरे थे। लेकिन जो भी बच्चे फॉर्म भरे थे यहाँ पर सारे बच्चों से निर्धारित शुल्क से 4 गुना अधिक पैसा वसूल करने के बावजूद भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री गंगेश रमन झा एवं आदेशपाल कामेश्वर प्रसाद जी के द्वारा जो है वह बच्चों को आवेदन बोर्ड को नहीं भेजा गया, जिस कारण जो है गरीब वंचित शोषित छात्रों को एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र निर्गत बोर्ड के द्वारा नहीं किया जाएगा। यह बात जब बच्चों को पता चला और तो यह जब विद्यालय प्रशासन से पूछा गया तो विद्यालय प्रशासन ने बच्चों को आनन फानन में बच्चों आप फॉर्म साक्षात दे सकते हैं, फॉर्म और पैसा बच्चों को घर घर जाके आदेशपाल कामेश्वर प्रसाद जी के द्वारा रिटर्न कर दिया गया। बच्चे का अभिभावक है? जी यहाँ बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं। बाबू ये किसने घर पे पहुँचाया है? क्या नाम? सर क्या नाम है आपका? कामेश्वर, मेरा नाम सविता। कामेश्वर सर पहचान करवाइए, कौन है? अभी आप फॉर्म देने के लिए इनको घर पे गए थे, दिखाइए ये कौन है? दीजिए इनको हाथ पे वापस दीजिए, दिखाइए क्या बोले फॉर्म देने के बाद, क्या बोले वापस? बोला सक्सेस नहीं हुआ, हम लिए थे उसका रिसीव मैं किए थे। सक्सेस नहीं हुआ तो आपके ऊपर कानून कार्रवाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए?
सत्यता जांच करके जैसे अभी आप अब घर पे जाने वाले कौन होते हैं? फॉर्म भरवाने के लिए जाते बच्चा हैं, लाने के लिए से जाते कंसल्ट- हैं। बच्चा यदि पढ़ता है और जो 8वां पास होता है उसको बच्चा घर पे जाके आप लाते हैं एडमिशन करने के जानकारी लिए, देना पहुंचाने के लिए क्यों गए? आपका फॉर्म नहीं भरा, बच्चा को जानकारी समय से पहले का है समय से पहले 12 तारीख का समय बीत गया आपका। वो सारी प्रक्रिया आपको हम 12 पहले तारीख भी बीत गया, बता लेकिन चुके- आज कितने तारीख है? आज बता कितने तारीख चुके है? हैं, बता चुके हैं। इसमें वो तानाशाही जहाँ- कब तक चलेगा? नहीं, बद्री नारायण तानाशाही कुछ नहीं है। यहाँ पे सारा शिक्षक तानाशाही कर रहे हैं। तमाम शिक्षक कोई देखो तानाशाही सब नहीं मुंह पर देख के कैसे लटकाए हुए हैं। उस समय सब बोल रहा था कि 4 तारीख को सबको होगा परीक्षा। हाँ, ये बोले कि नहीं बोले उस समय की परीक्षा 4 तारीख को होगा? तानाशाही कुछ नहीं है, पहले बैठकर देख बैठ के नहीं, आपसे- पर जो है सो बच्चों को जितना बच्चों का पेमेंट हुआ है साइट पर है, बच्चों का लिस्ट फिर दोबारा कन्फर्मेशन के बाद नहीं आया, जिसके चलते फॉर्म इसका नहीं अप्लाई हो पाया। लेकिन बच्चों का पेमेंट तो फिर आप फॉर्म क्यों गए वो वापस घर पे लौटाने के लिए सर? तो बच्चों को जानकारी नहीं देते। 4 तारीख 12 तारीख का डेट खत्म हो गया। परीक्षा बच्चा जब परीक्षा देने के लिए प्रिपेयर तैयार था तो पहले उसको जानकारी डीओ साहब सबसे पहले एक चीज आप सुन लीजिए, इस तरह हेडमास्टर साहब के देखिए, हेडमास्टर साहब अलग से अपना हेडमास्टर बनाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा तानाशाही हेडमास्टर साहब है। डीओ और बीओ आप ही लोग के संरक्षण में तो ये लोग ऐसे कर रहे हैं। खूब पैसा लीजिए, महीना मौसलिए, ऐसे ही विद्यार्थी के साथ खिलवाड़ होगा। शिक्षा को तो गिराने के चक्कर में बिहार में तो आप लोग खुद रहते हैं। ऐसा मास्टर साहब को अभी तुरंत निलंबित करके भेजिए, ठीक है ना? बाकी देखिए इनका हेडमास्टर साहब ये रहा है हेडमास्टर साहब, बाकी ये रहा है हेडमास्टर साहब इनका। चलिए बाकी दिखाते हैं। अब तो तुम्हारा परीक्षा नहीं होगा, क्या करोगे अब? आप लोग जो करिएगा ठीक ही करिएगा ना। एक आप साल लोग पीछा सवाल रह कीजिए। गए। आप लोग सर से पूछिए ये सब चीज़। अच्छा, क्यों आए? इनके ऊपर कानून करवा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? करेंगे, जब क्यों नहीं पास किए हैं करेंगे। आप यहाँ से कोर्ट तक जा सकते हैं? हाँ जरूर कोर्ट में जाइएगा, जी। इनके ऊपर केस करिएगा। हाँ सर पेपर घर पे अभी सुबह में पहुँचा है? हमको नहीं दिया। नहीं दिया है? नहीं। एडमिट कार्ड आया? नहीं आया। तो अब तो परीक्षा तुम्हारा नहीं होगा। लेने आए तो बोला क्या एक साल के बाद देना, पैसा आ रही खत्म हो गया, इसमें नहीं दो, ये करो वो करो। अच्छा, अब जो हो रहा है ऐसा चीज़, तो आप इनके ऊपर कानून कार्रवाई करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। अभी कोर्ट जाके केस करोगे इनके ऊपर कि नहीं करोगे? करेंगे। क्योंकि तुम्हारा जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों? विद्यालय प्रशासन जवाब दो। अरे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? विद्यालय प्रशासन जवाब दो। अरे जवाब तुम्हें देना होगा। अरे देना होगा। अरे बच्चों के साथ शैक्षणिक हत्या क्यों? विद्यालय प्रशासन जवाब दो। अरे गरीब वंचित छात्रों के साथ विद्यालय प्रशासन जवाब सर, दो। आपके बंगराटा हाई स्कूल में विद्यार्थी को किया है क्या जो सप्लीमेंट्री से फॉर्म भरा? फॉर्म भरने का डेट लास्ट 12 तारीख का था और जो फॉर्म भर दिया उसको एडमिट कार्ड नहीं आया और बोलता है कि 4 हेडमास्टर नहीं छथिन, हाँ छथिन, बात नहीं कर लो। वो कह रहे हैं कि हमको जानते ही नहीं। पहले हमरे कैमरा पे बोले हैं मास्टर साहब कि 4 तारीख को सबको एडमिट कार्ड मिलेगा, होगा परीक्षा। विद्यार्थी के जीवन अभी के साथ पलट खिलवाड़ गया। कर रहे हैं, क्या बात हुआ? तो इनको पर कानून कार्रवाई होगा कि नहीं होगा नहीं होगा तो